तो सब प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड कर ही रहा हूँ, तो सोचा मैंने इसका भी कर ही देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जिसको मैं बनाया था। पहला ये चाइना, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ये डॉट के बारे में आपको पता ही है। इस डॉट को क्लिक करने से क्या होता है, सिर्फ वही पार्ट आपको यहाँ पर दिखता है जिस पर ये डॉट है। देखो इस पर क्या है, यू प्रेस करूँ, इस पर सिंपल सा बस मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर इसका व्यू सेट किया हूँ एंड थोड़ा सा आगे जाकर इसको यहाँ तक जूम कर दिया हूँ एंड फिर यहाँ जाकर आई थिंक यहाँ कुछ नहीं, बस वो की फ्रेम को मैं रिपीट कर दिया हूँ ताकि वो कुछ मिस्टेक ना हो। डेट्स इट। एंड बात ये तो इसका एंकर पॉइंट है एंड ये लाइन, इस लाइन के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं बता तो दूँ इसको मैंने कस्टमाइज किस तरह से किया हूँ। एंड ये क्या है, डुप्लीकेट चाइना है। अच्छा, एंड इसको मैं आई थिंक टैग मेट किया होगा किसी से 17 लाइन 17 रेज लाइन 17 यस। देखो ये क्या है, इसके बात करूँ, देखो ये सिंपल सा चाइना का वो है फीचर। अगर मैं सर्च करूँ चाइना, आई डोंट थिंक सो ये आएगा, आ गया। ये सिंपल सा ये एक फीचर है, देखो ये सब मिला लिया। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर रख कर एंड इसको कर दिया हूँ ट्रैक मेट। ये जो डुप्लीकेट है इसको इसे ट्रैक मेट करने के बाद, ट्रैक मेट है एंड इसका ओपेसिटी आई थिंक कम कर दिया हूँ। ट्रांसपेरेंसी देखो हाँ है ना, ओपेसिटी इसका देखो टी क्लिक किया हूँ मैं 40% कर दूँ। अगर मैं इसका 100% कर दूँ कुछ चेंजिंग नहीं दिखेगा यहाँ पर। एंड इसका कर दिया मैं थोड़ा कम, आई थिंक ज़्यादा हो गया। सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। आई थिंक ये सब लेयर कंप्लीट है एंड ये रहा प्लेन। प्लेन पे छोड़ो यार, मैं बाद में बताता हूँ उसको। ये यूएसए को भी छोड़ो, आई थिंक अब ऊपर से जाना चाहिए। छोड़ो, ये सब बीच का है तो मैं बीच में रखा हूँ। एंड ये चाइना, इसके बारे में बात करूँ तो ये सिंपल से मेरा ये टेक्स्ट है, चाइना लिखा हूँ जिस पे, एंड इसको ओवरले कर दूँ। देखो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इसको 3D में कन्वर्ट कर देखो ये 3D में है एंड इसको मैं चाइना के एंकर पॉइंट्स, इससे जो मेरा कॉम्पोजिशन है इसके एंकर पॉइंट से लिंक कर दिया हुआ है, 3D में कन्वर्ट करके ब्लेंडिंग मोड कर दिया हूँ ओवरले। इससे क्या होगा, इस प्रकार दिखेगा। एंड ताइवान, ये भी एक टेक्स्ट लेयर है। मैं इस पर टी क्लिक करूँ, इस पर एक इफेक्ट ऐड है, इस पर एक इफेक्ट ऐड है ओपेसिटी। ये किस प्रकार से मैं किया हूँ बताऊँ तो देखो यहाँ पर ओपेसिटी 100% है एंड दूसरे की फ्रेम पर जाऊँ तो 93% है एंड इस पर जाऊँ तो 100%। ये है। इससे क्या होगा, इसको ऑन करूँ तो देखो पता चलेगा ये इस प्रकार से फ्लिकर होते हुए आएगा, है ना, एकदम से नहीं आएगा, फ्लिकर हो रहा है ना। एंड बात रही है 100 किलोमीटर, इसको ऑन करें तो ये सिंपल सा टेक्स्ट है जिसमें मैं 100 किलोमीटर रख रखा हूँ एंड यू प्रेस करें। इस पर एक रेंज सेलेक्टर, इस पर एक मैं इफेक्ट ऐड किया हूँ, उसका नेम है ये फेड बर्ड्स। देखो आ गया ना, फिर से दो रेंज सेलेक्टर हो गया। देखो इसको मैं देखो इस प्रकार से, मतलब बर्ड्स जो है फेड अप होते हुए आएगा। कंट्रोल जेड, सेव कर लेते प्रोजेक्ट को। एंड ये क्या लिखा हुआ है हमको नहीं पता है, पढ़ लो जो भी लिखा हुआ है, इसको ऑन करें तो ये भी एक सिंपल सा टेक्स्ट है। इस तरह मैंने चाइना किया, आई थिंक उसको मैं डुप्लीकेट ही कर लिया हूँ एंड टेक्स्ट को चेंज कर दिया हूँ जो नेम है। एंड इसका भी ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, देखो नॉर्मल पे इस प्रकार से एंड ओवरले पे इस प्रकार से। डेट्स इट, ये भी कंप्लीट है। ये सबको ऑफ कर देते, इसका काम हो गया। ये जो दिख रहा है आपको इस प्रकार, ये इसको मैंने किस प्रकार से बनाया है, उसके लिए प्रेस करते कंट्रोल एंड न्यू कंपोजिशन लेते हैं, उसमें बताते हैं इसको मैंने किस प्रकार से बनाया। कंट्रोल बाय से न्यू सॉलिड लेता हूँ जो बैकग्राउंड क्लियर है एंड इसको लॉक कर देता हूँ। अब लेते हैं यहाँ से पेन टूल एंड एक रैंडम शेप क्रिएट करते हैं। ये हो गया एंड अल्ट को होल्ड करके इस प्रकार से इसको बाउंड कर देते हैं ताकि अच्छा सा लगे। बस मैं एक रैंडम चूज कर रहा हूँ एंड फिल को ऑफ कर देते हैं। फिल तो नहीं चाहिए, स्ट्रोक बढ़ाते हैं थोड़ा सा, साइज वगैरह पर ध्यान मत देना, जो है सो एनिमेशन। एंड इस पर एक करता हूँ एक एनिमेशन ट्रिम पाथ। ये शेप लेयर में सबसे बवाल चीज़ है, बार बार यूज होता है। इन पर एक की फ्रेम डालता हूँ एंड 1 2 3 शिफ्ट को होल्ड करके मैं किया हूँ एंड इसको 100 ही रहने देते हैं। मैं स्टार्टिंग की फ्रेम पर जाकर अगर जी प्रेस करेंगे ना तो आप की फ्रेम के बीच स्विचेस कर सकते हैं। जे के मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे जाता हूँ स्टार्टिंग की फ्रेम पे एंड इसको करते हैं 0। एंड कैसे यहाँ पर आकर आई थिंक इसको कर देते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं स्टार्ट पर एंड यहाँ पर आकर इसको कर देते हैं 0। देखो तो अब किस प्रकार का सॉरी 0 नहीं हुआ क्या ये 0 100 नहीं हुआ, आई मीन
आई एम सॉरी, इसमें 100 करना पड़ता है, इसमें 0। अभी दोनों 0 0 है, देखो किस प्रकार का, मतलब ये लग रहा है। एंड इस चारों की फ्रेम को, अब ये गजब सा लग रहा है, उतना भी गजब से नहीं लग रहा है। एंड इस चारों की फ्रेम को सिलेक्ट कर प्रेस करते हैं F9 एंड ग्राफ फिटर में जाकर सिलेक्ट करते हैं, पहले एंड को फिट करते हैं। आप कोई सा भी ग्राफ चूज कर सकते हैं, बाद अगर मुझे वैल्यू ग्राफ ठीक लगता है। शिफ्ट को होल्ड कर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं एंड इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके। शिफ्ट को क्यों मैं होल्ड कर रहा हूँ, अगर शिफ्ट को होल्ड ना करूँ देखो ये ऊपर नीचे भाग जाएगा। अगर मैं देखो यहाँ पर हूँ, शिफ्ट को होल्ड करूँ तो परफेक्ट वहाँ पर चल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग शिफ्ट। क्या करना है, जाना है इसके अंदर कंटेंट्स, इस प्रकार से होगा कंटेंट्स, शेप 1, स्ट्रोक एंड जाना है टैपर पर, इसको कर देना है 20 एंड इसको भी 20। देखो अब इस प्रकार का ये दिख रहा है, देखो साइज की वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इस पर मैं जाऊँ चाइना पर, देखो सेम चीज होगा, सेम है, वो एनिमेशन रेट है। एंड स्ट्रोक पे जाऊँ, टैपर पे जाऊँ तो है ना 20 इसका साइज कितना है देखे तो 2 है। दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक दैट। एंड इसका देखे, अरे यार इसका साइज 22 है। ये भी कंप्लीट है। एंड क्या किया, इसको बनाने के बाद मैं अलग अलग प्रकार के शेप ड्रॉ किया हूँ एंड सेम एनिमेशन कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। दैट्स इट। एंड इसको रैंडम रख रहा हूँ एंड इसको आगे पीछे रख रहा हूँ ताकि ये एक साथ ना आए, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से आए। हैंड के बारे में बात करें, यू प्रेस किया तो अच्छा, इस पर पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी 3 की फ्रेम इस पर एक साथ ऐड है। इसको ऑन कर लेते यार। देखो ये क्या है, ये पहले स्केल होगा, स्केलिंग के साथ इसका 0% है यहाँ पे स्केल एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0% है एंड यहाँ पर इसका स्केलिंग फिर से, अच्छा इसका स्केलिंग यहाँ पर बट ओपेसिटी 0 है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। देखो ये किस प्रकार से पहले ये स्केल होते हुए इस तरह से आया एंड इसका पोजीशन भी हो रहा है। पोजीशन पर सेलेक्ट करूँ, Ctrl+Shift+H में प्रेस कर लेता हूँ। देखो अब क्या, इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ जा रहा है। एंड बात करें स्केलिंग का तो ये क्या है 0 से 49 तक, मतलब ये अपने मैक्सिमम साइज तक स्केल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये ओपेसिटी जो है 100 से 0 होने लगता है। देखो इसलिए यहाँ आते आते इससे पेयर हो जाता है। सेम चीज मैंने इस तीनों पे किया हूँ। देखो वही एक किया हूँ, नहीं वही है। एंड इसको डुप्लीकेट कर दिया हूँ एंड इसका लेयर को आगे पीछे रख दिया हूँ ताकि ये थोड़ा अलग अलग टाइमिंग पर आए। ये हो गया। एंड इसके साथ मैं क्या किया था, USA फ्लैग, इस फ्लैग को यूज किया था ताकि ये लगे इसके अंदर से आ रहा है। देखो लग रहा है कि ये USA फ्लैग के अंदर से आ रहा है एंड ताइवान को सपोर्ट दे रहा है, इस प्रकार से दिख रहा है ना। एंड बात रही USA फ्लैग को किस प्रकार से बनाए के बारे में बात करें तो ये सिंपल सा ये है, फीचर है, ये चाइना का प्लेस है जिसका ये नेम है। ये फीचर मैं यहाँ से डाउनलोड किया हूँ। अगर सेम नेम लिखूँ तो ये फीचर मेरा आ जाएगा। इसका कलर मैं रखा हूँ ब्लू एंड इसका ब्लेंडिंग मोड में ओवरले कर दिया। अगर नॉर्मल रखूँ तो देखो ये इस प्रकार का कितना खराब लग रहा है। इसका कलर मैं कर देता हूँ ओवरले। एंड ये ताइवान, इसका भी कलर सिंपल सा देखो तो क्या है, रेड कलर है एंड इसका भी मैं ओवरले कर रखा हूँ। देखो क्या है, ये ताइवान यहाँ पर आना चाहिए बट ये फ्लिकरिंग के साथ आता है। सेम ये वाला जो है इस पर भी मैं पेस्ट कर रखा हूँ, कॉपी पेस्ट। आई थिंक ताइवान पर भी सेम है। अगर ताइवान को मैं इनेबल करूँ देखो ये भी फ्लिकर होते हुए आता है ना। मैं खुद से क्रिएट किया था, बाय द वे इसका एक इफेक्ट भी है इनबिल्ट आफ्टर इफेक्ट में, बट मुझे याद नहीं था उस वक्त। खैर रहने दो, ये ताइवान भी समझ गया। ये सिंपल सा इसका मैं इसका दे रखा हूँ कि यहाँ पर से शो हो। ये लैंड की बात करें तो ये लैंड है यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं। इसके अंदर अगर देखें यू प्रेस करें तो क्या है, सॉरी इसके अंदर ना, इसके अंदर एक टीम पार्ट है, टीम पाथ आई मीन। इसका एंड 0 से लेकर 100 तक एनिमेट किया गया है। एंड इसके डॉट के लिए अगर मैं जूम करूँ, बाय द वे मैं स्पेस बार को होल्ड कर रहा हूँ एंड माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जूम हो रहा है। अगर मैं बिना स्पेस बार का करूँ तो ये मूव होने लगेगा, Ctrl+Z। खैर आप इसको यहाँ से लेकर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पर यहाँ जाओ चेंज करो, इससे बेटर है कि ये कर लो। ठीक है, इट्स शेप्स में जाके देखो टीम पार्ट सिंपल सा ये टीम पार्ट है एंड वो एनिमेट किया हुआ है। इट्स शेप पर जाए, स्ट्रोक पर जाए, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मैं ये टैसेज ऑन कर रखा हूँ एंड इसको 10 कर रखा हूँ। इससे क्या, अगर मैं इसे हटा दूँ माइनस कर दूँ तो देखो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड प्लस करूँ तो देखो ये टैसेज आ गया ना। इसे बढ़ाऊँ बहुत ही ज़्यादा हो गया यार, इसको बढ़ाने में हटा सकते हैं। ये भी कंप्लीट है। एंड ये प्लेन, इसको ऑन कर ले पहले तो। ये कुछ नहीं, इस पर यू प्रेस करे या इस पर तो बहुत ज़्यादा की फ्रेम है। इसके साथ साथ मुझे वो लैंड भी इनेबल करना पड़ेगा। ये देखो ये क्या है, ये रूट है प्लेन का, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो है फाइटर जेट व्हाटएवर ये इस प्रकार से
यहाँ तक जाए ताकि ये लगे कि ये चाइना को फाइटर जेट से घेर रहा है। पहले लैंड को देखूं तो क्या है, लैंड पर सेम वही है जो मैंने इस पे किया था, सेम है। याद है आपको पीछे वीडियो में मैं बताया ना इसी में किस प्रकार से किया। इन एंड आउट, सॉरी इन एंड स्टार्ट दोनों इसमें एनिमेट हो रहा है एंड टैपर इसका 2020 है। सेम वही चीज मैं इस पर भी किया हूँ, इन एंड आउट दोनों, इन एंड स्टार्ट, आउट बोल रहे यार स्टार्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बार बार क्यों बोले पता नहीं। इसका सेम चीज है एंड इसका देखो तो टैपर भी है एंड इस पर एक इफेक्ट एड है टिप ग्लो। प्लेन की बात करें तो इसको मैं क्या किया हूँ, इसको पहले क्या किया मैं, इसको मैं यहाँ से जाकर, आपको देखो यार जियो लेयर्स में तो सारी चीज को याद रखना पड़ता है। इसको मैं यहाँ से पहले ड्रॉ कर लिया था, देन इस प्लस वाले आइकन पर जाकर फीचर फॉर्म लेयर, ये शेप लेयर में खुद से ड्रॉ किया था एंड इसको फीचर में कन्वर्ट कर दिया था। देन इस प्लेन को, इस लेयर को सिलेक्ट करके इस प्रकार से, वो तो बाय द वे ये लेयर नहीं है, देखो मैं इसको अभी सिलेक्ट कर यहाँ करो, लो कर ही देता हूँ। अब ये लाइन हो गया ना कन्वर्ट फीचर में, इसको एंड प्लेन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से दोनों सिलेक्ट हो गया एंड पिन लेयर फीचर, एनिमेट लेयर अलोंग फीचर ये कर दिया था। इससे क्या होगा, अब ये जो मेरा प्लेन है इस लेयर के साथ साथ एनिमेट होगा, मतलब इसका जहाँ जिस तरह से ये जाता है उस तरह से मेरा प्लेन भी जाएगा। बाय द वे इस सब के बारे में मैं बता रखा हूँ, डोंट ब्लेम मी, को मेरे वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर मैं उसको रिपीट करता हूँ तो किसी के लिए बोरिंग हो जाएगा। एंड ये जा रहा है एंड यहाँ पर जाने के, जब यहाँ पर ये पहुँचता है तो मैं चाहता हूँ कि एकदम से यहाँ पर जाकर गायब ना हो जाए, पहले से ये धीरे धीरे ओपेसिटी इसका कम होने लगे। ये दोनों का ओपेसिटी है नहीं, सॉरी सिर्फ प्लेन पे ही, सिर्फ प्लेन पे मैं ओपेसिटी डाल रखा हूँ, मतलब यहाँ पर 100 एंड जिस तरह से ये एंड हो वहाँ पर जाकर 0 हो जाए। और ये लाइन तो पहले से इन एंड स्टार्ट इसका दोनों एनिमेट हो रहा था, ये तो 0 हो ही जाएगा। आई थिंक इसमें मैं सारा चीज़ को कंप्लीट कर दिया हूँ। बात रहा मुझको लगता है ये चाइना के बारे में मैंने अच्छे से इस वीडियो में बताया है, गो एंड वॉच दैट।